नमस्कार साथियों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो है डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली में वो कौन कौन से परिवार के सदस्य हैं जो ग्रेजुटी पाने के लिए एलिजिबल हैं एवं यदि किसी कर्मचारी की हत्या में उन्हीं एलिजिबल मेंबर में से कोई मेंबर जो है अगर इन्वॉल्व है तो उस कंडीशन में उसकी जो ग्रेजुटी का जो हिस्सा है उसका क्या होगा। और अगर किसी जो एलिजिबल फैमिली मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तो उस पार्ट का जो ग्रेजुटी का उस जो डेथ हुई है जिस मेंबर की उसको जो मिलनी थी उस पार्ट का क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सीसीएस पेंशन रूल 1972 जो समान रूप से रेल कर्मचारियों पर भी लागू होती है, मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि जो रेल कर्मचारियों के लिए रूल है रेल सेवा पेंशन नियम 1993 वो दोनों जो है एक दूसरे के समतुल्य हैं। ठीक है, उसको जो है 1972 को रेलवे में रेल सेवा पेंशन नियम 1993 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1972 का रेफरेंस लेके ये सारे जो बातें जो बताऊंगी वो सारे 1972 का रेफरेंस से बताऊंगी। ठीक है साथियों, जो 1972 का रूल नंबर 50 है, रूल नंबर 50 में जो है पूरे जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उसको किस कंडीशन में ग्रेजुटी मिलेगी, कितने साल की सर्विस के बाद मिलेगी, ये सारी कंडीशन लिखी हुई है। फैमिली कौन से एलिजिबल फैमिली मेंबर हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने उसी से एक रेफरेंस लिया है कि कौन कौन से फैमिली मेंबर एलिजिबल होंगे ग्रेजुटी के लिए। उसके बाद जो आता है रूल नंबर 51। रूल नंबर 51 में क्या है कि उसमें अगर कोई कर्मचारी जो है उसकी हत्या में कोई एलिजिबल जो फैमिली मेंबर है वही इन्वॉल्व होता है तो उस कंडीशन में कैसे ग्रेजुटी दिया जाएगा। और अगर कर्मचारी की जो है रिटायर होता है, नॉर्मल रिटायर होता है और उसकी डेथ हो जाती है बिना ग्रेजुटी रिसीव किए ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उस दशा में वो उस ग्रेजुटी का जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ये सारी चीजें आगे की स्लाइड में मैं बताती जाऊंगी। रूल नंबर 50 के सब रूल 6 के क्लॉज 1 से लेके ये 5 तक। ठीक है, क्लॉज 1 से 5 तक जो जो भी फैमिली मेंबर ये दिए गए हैं ये प्रायोरिटी 1 में आते हैं। उसके बाद क्लॉज 6 से लेके क्लॉज 11 तक ये सारे जो फैमिली मेंबर हैं जो प्रायोरिटी 2 में आते हैं। ठीक है, अब प्रायोरिटी 1 में कौन है, वाइफ या वाइफ्स। ठीक है, इंक्लूडिंग जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ या और वाइफ्स। ठीक है, उसके बाद हस्बैंड, अगर रेलवे एम्प्लाई जो है अगर कोई फीमेल रेलवे एम्प्लाई थी या गवर्नमेंट एम्प्लाई जो है फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लाई है तो उस कंडीशन में हस्बैंड। ठीक है, यहाँ पे है सन इंक्लूडिंग स्टेप एंड एडॉप्टेड सन, अनमैरिड डॉटर इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर एंड एडॉप्टेड डॉटर, विडो डॉटर इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर एंड एडॉप्टेड डॉटर्स। ये तो हो गए प्रायोरिटी 1 के। उसके बाद फादर इंक्लूडिंग एडॉप्टिव पेरेंट्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल हुज पर्सनल लॉ परमिटेड एडॉप्शन। ठीक है, उसके बाद मदर, इसमें भी इंक्लूडिंग जो है एडॉप्टेड मदर या स्टेप मदर, ब्रदर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर। ठीक है, अनमैरिड सिस्टर है, विडो सिस्टर है, स्टेप सिस्टर, मैरिड डॉटर। और इसमें क्या है, जो बच्चा जो है जिसकी डेथ हो गई है उसके जो है बच्चे। ठीक है, जो प्री डिजीज सन, ठीक है, उसके बच्चे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए जो सीसीएस पेंशन रूल है उसका रूल नंबर 53 है, उसमें जो है नॉमिनेशन के बारे में दिया गया है, यानी किस कंडीशन में नॉमिनेशन जो है रद्द हो जाएगा, किस कंडीशन में नॉमिनेशन वैलिड रहेगा और कैसे नॉमिनेशन कराना है, ये सब सारी चीजें रूल नंबर 53 में दी हुई हैं। तो ये क्या कह रहा है कि रूल नंबर 50 के अनुसार उन्हीं को जो है ग्रेजुटी दी जाएगी जिसके अगर जो कर्मचारी जिंदा थे उन्होंने रूल नंबर 50 के 3 के अनुसार जो है एक जो नॉमिनेशन कराया है, तो जो नॉमिनेशन में जो भी नॉमिनी है उनको वो ग्रेजुटी दे दी जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने नॉमिनेशन नहीं कराया तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो क्लॉज 1 से लेके 5 तक। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था क्लॉज 1 से लेके 5 तक ये जो है ये प्रायोरिटी 1 में आते हैं। ठीक है, तो इनको जो है इक्वल शेयर में, अगर इनमें एक से ज्यादा मेंबर है तो इनको इक्वल शेयर में जो है वो ग्रेजुटी का पार्ट जो है डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद इस जो प्रायोरिटी 1 में मेंबर हैं वो अगर मेंबर उस फैमिली में नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा,
उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो प्रायोरिटी 2 की तरफ देखा जाएगा। प्रायोरिटी 2 में 6 से लेके 11 तक में जो फैमिली मेंबर हैं, अगर उनमें से कोई है तो उसे दे दिया जाएगा। अगर उसमें एक से ज्यादा फैमिली मेंबर है तो उनको जो है इक्वल पार्ट जो है उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए कि वो कौन से एलिजिबल मेंबर हैं जिनको ग्रेजुटी दी जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है नॉर्मल रिटायर हो गया, ठीक है, और ग्रेजुटी लेने के पहले, रिसीव करने के पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी प्रीवियस जो रूल मैंने अभी बताया, रूल नंबर 50 का जो सब रूल 6 के क्लॉज 1 से लेके 5 तक जो मेंबर है वो प्रायोरिटी 1 में है, और उसके बाद 6 से लेके 11 तक प्रायोरिटी 2 में है। तो उसी के अनुसार जो है उनकी ग्रेजुटी जो है उन जो एलिजिबल मेंबर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगली कंडीशन आती है कि अगर कर्मचारी की डेथ हो गई है और किसी कारणवश सही समय पे जो हमारी ग्रेजुटी रिलीज होनी थी, किसी कारणवश नहीं रिलीज हो पाई और वो जो फीमेल मेंबर है वो शादी कर लेती, या जो भाई है वो 18 साल से ऊपर का एज का हो जाता, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी हम उन्हें ग्रेजुटी के लेने से नहीं रोक सकते, वो एलिजिबल रहेंगे अपने शेयर पाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर जो एलिजिबल मेंबर हैं वो माइनर हैं, तो क्या होगा, उन जो माइनर मेंबर हैं उनके बिहाफ पे गार्जियन जो होंगे, अगर वो गार्जियनशिप लेके आता है कोई फैमिली का मेंबर, जो गार्जियन एक्ट में दिया हुआ है उस अनुसार वो अपनी गार्जियनशिप लाते हैं, तो उनको जो है ग्रेजुटी जो है रिलीज कर दी जाएगी, उन्हें दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर जो नॉमिनी जिसको नॉमिनेट किया है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी है ना, एक तरह का गिफ्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है 1882, उसका सेक्शन 122 है, उसके अनुसार उसमें पूरी चीजें दी हुई हैं कि किस कंडीशन में जो है किसी का गिफ्ट जो है वो वैलिड नहीं रहेगा और कब वैलिड रहेगा। ठीक है, तो अगर वो जो एलिजिबल मेंबर है वो कर्मचारी की हत्या में शामिल रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो पार्ट है, जो ग्रेजुटी का उसका जो हिस्सा है, शेयर है, वो जो है रोक दिया जाएगा। ठीक है, कब तक रोका जाएगा, जब तक कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलने के बाद अगर वो बरी हो जाता है तो उसका जो शेयर है उसे वो दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो फैमिली मेंबर अगर एलिजिबल जो अभी हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब वो क्वालिफाई हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं, तो उनका हिस्सा उनको दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो जो फैमिली मेंबर है उसके ऊपर चार्ज इम्पोज हो जाता है, यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बाद उसको सजा हो जाती है, तो उसका पार्ट क्या होगा, उसके पार्ट को जो है जो एलिजिबल मेंबर हैं उनमें जो है इक्वल में शेयर में बांट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन ये है कि जो एलिजिबल थे उनमें से किसी मेंबर की डेथ हो गई, तो फिर क्या होगा, उसका पार्ट जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसको लिखित में सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, वो जो है उस पार्ट को ऑन पेपर ऑर्डर पास करेंगे कि इस पार्ट को जो है जो एलिजिबल मेंबर जो जिंदा हैं उनके फेवर में ये सैंक्शन करेंगे वो। ठीक है, उसके बाद उन मेंबर को वो पार्ट जो है उसे दे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये अब रूल नंबर 51A, मतलब किस कंडीशन में जो है ग्रेजुटी जो है लेने से रोका जा सकता है, किस कंडीशन में डिबार किया जाता है पर्सन को, वो है इसमें। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई जो एलिजिबल मेंबर है वो कर्मचारी की डेथ में, मतलब हत्या में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में उसका पार्ट जो है रोक दिया जाएगा। कब तक रोका जाएगा, जब तक कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती रहती है। ठीक है, अगर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलने के बाद वो अगर आरोप मुक्त हो जाता है तो उसका पार्ट जो है उसे दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आरोप तय हो जाता है, उसमें उसको सजा हो जाती है, तो उसके पार्ट का क्या होगा, उसके पार्ट को जो एलिजिबल जो मेंबर हैं जो पहले से, उनको उनको जो है उस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि किस कंडीशन में जो है रिटायरमेंट ग्रेजुटी या डेथ ग्रेजुटी जो है लैप्स हो जाएगी, किस कंडीशन में होगी। उसमें कंडीशन नंबर 1 है जो रूल नंबर 52 के ए में दिया हुआ है कि अगर कर्मचारी ने कोई नॉमिनेशन नहीं किया है और रूल नंबर 50 के
सब रूल 6 के अनुसार कोई भी मेंबर जो एलिजिबल मेंबर है उनमें से कोई भी जो है उनमें जिंदा नहीं है, ठीक है। और कोई भी अगर जो न्यायालय के द्वारा जो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र नहीं लाता है तो उस कंडीशन में जो है उस से वो जो कर्मचारी है जिसकी डेथ हुई या सेवानिवृत्त हुआ है उसकी जो है ग्रेजुटी लैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मेरे वीडियो देख